हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्नैपशॉट इस स्नैपशॉट अर्थात सप्लीमेंट्री का दूसरा लेसन द एड्रेस पे डिस्कस करेंगे, जिसको लिखा है मार्गा मिन्को ने। प्यारे बच्चों, द एड्रेस एड्रेस का मतलब होता है पता, नाउन के रूप में। वर्ब बनाओगे तो एड्रेस मीन्स होता है संबोधन। प्यारे बच्चों, यह जो छोटी सी कहानी है, एक छोटी सी लड़की यानी पुत्री का, यहाँ पर देखो वर्ड डाटर दिया हुआ है। यह छोटी सी कहानी एक पुत्री की मर्म स्पर्शी वर्णन है। वास्तव में होता क्या है कि हॉलैंड में जब महायुद्ध होता है तो हॉलैंड में महायुद्ध के बाद अपनी माँ के सामान की खोज में वह नन्ही लड़की जाती है। जब उसको सारा सामान मिल जाता है, when she finds them, जब वह उन्हें पा जाती है, the objects evoke memories of her earlier life है। तो ये चीज़ें जो उसे मिलती हैं उसकी आरंभिक जीवन की स्मृतियों को उत्पन्न कर देती हैं। However, फिर भी she decides to leave them all behind and resolves to move on, फिर भी वह उन चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहती है और आगे बढ़ने का संकल्प करती है। ये इस कहानी का मूल थीम है। अब आओ हम लोग देखते हैं। चूँकि लेसन बड़ा है इसलिए मैं बहुत इंग्लिश को नहीं पढ़ूँगा, डायरेक्ट मैं उसको ट्रांसलेट करता चलता हूँ और आप लोग ध्यानपूर्वक देखते जाओ। मैंने पूछा, यहाँ मैंने का मतलब क्या, उस पुत्री से है जो अपने माँ के सामान की खोज में जाती है। मैंने पूछा, क्या आप मुझे जानती हैं। उस स्त्री ने मेरी तरफ पूरी तरह और गंभीरता के साथ देखा। सी हैड ओपन द डोर, एक चिंक, चिंक जैसे दरवाज़ा खोलते जो खटपट की आवाज़ होती है उसके लिए लगाते हैं। उसने ठनकार के साथ भड़ाक के साथ दरवाज़ा खोला। आई केम क्लोजर, मैं और निकट आई। एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और सीढ़ी पर, स्टेप का मतलब सीढ़ी, और सीढ़ी पर खड़ी हो गई। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं श्रीमती यस की पुत्री हूँ, यानी में लेखिका यानी जो बेटी है उसकी माँ का क्या नाम था, ऐसे। मैं श्रीमती एस की पुत्री हूँ। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, उसने अपने हाथ दरवाजे पर रखे मानो कि वह दरवाजे को और खुलने से रोक देगी। उसके चेहरे पर पहचान की पूरी तरह से कोई चिन्ह नहीं था। साइन ऑफ रिकॉग्निशन, पहचान का चिन्ह, रिकॉग्निशन माने पहचान। उसके चेहरे पर पहचान का कोई चिन्ह ना था। वह चुपचाप मेरी ओर घूर कर देखती रही। स्टेयर माने घूरना, अपलक देखना, टकटकी लगा कर देखना या लगातार देखना। वह मुझे टकटकी लगा करके देखती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, शायद मैं गलती पर थी। मैंने सोचा, परहैप्स इट इज़ नॉट हर, शायद यह वह स्त्री ना हो। मैंने उसको सरसरी निगाह से देखा और मैंने उसे सरसरी निगाह से देखा था, और वह भी वर्षों पहले, ईयर्स एगो। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, यह संभव हो सकता है कि मैंने गलत घंटी बजाई हो। वह स्त्री दरवाजे से हट गई। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर, वह स्त्री दरवाजे से हट गई और एक ओर खड़ी हो गई। वह मेरी माँ के हाथ से बुना हुआ हरा हरा जो कार्डिगन था, कार्डिगन एक प्रकार का कपड़ा होता है, जो हरा हरा कार्डिगन था वो पहने हुई थी। नीटेड माने बुनाई करना, वियर माने पहनना। द वुडन बटन वेयर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, धोने के कारण, वॉशिंग माने सफाई करना, धोने के कारण जो लकड़ी का बटन था वह पीला पड़ गया था। उसने देखा कि मैं कार्डिगन की ओर देख रही हूँ। लुक एट माने ध्यान से देखना, कार्डिगन नाम है।
और उसने पुनः दरवाजे के पीछे अपने आप को आधा छिपा लिया। हिड हर सेल्फ है, और हाफ हिड हर सेल्फ माने आधा छिपा लिया। पर अब मैं जान गई कि मैं सही स्थान पर हूँ, क्योंकि मेरी माँ का ही वो कार्डिगन था और उसे मैं बहुत ही करीब से जानती हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, अच्छा आप मेरी माँ को जानती हैं? उस स्त्री ने कहा, हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई हो? मैंने सोचा कि कोई वापस नहीं आया। ओनली मी, मैंने कहा, केवल मैं ही वापस आई हूँ। ए डोर ओपनड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, ए मस्टी स्मेल इमर्ज्ड। उस स्त्री के पीछे एक दरवाज़ा खुला और बंद हो गया, और ए मस्टी स्मेल, मस्टी का मतलब जैसे आप देखते होंगे काई ओई की जो बदबू होती है या फफूद की जो बदबू होती है, उसके लिए मस्टी लगाते हैं। भयंकर दुर्गंध निकल करके, इमर्ज्ड माने कम आउट, बाहर आना। मुझे खेद है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशल ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ विशेष रूप से रेलगाड़ी से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, मैं आपसे एक पल बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वेनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन, आई कांट सी यू एन अदर टाइम। उस स्त्री ने कहा, इस समय मेरे लिए बात करना सुविधाजनक नहीं है। कन्वेनियंट माने सुविधाजनक है। मैं आपको नहीं मिल सकती, फिर आना, अनदर टाइम, फिर कभी आ जाना। शी नॉडेड एंड कंटिन्यूअसली क्लोज्ड द डोर एज दाउ नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। उसने अपनी गर्दन हिलाई और सतर्कता के साथ दरवाज़ा बंद कर लिया, जैसे मकान के अंदर किसी को कोई परेशानी ना हो। आई स्टूड वेयर आई वाज ऑन द स्टेप, मैं जिस सीढ़ी पर खड़ी थी वहीं खड़ी रही। दीवार से बाहर निकली हुई खिड़की का पर्दा हिला। किसी ने मेरी ओर टकटकी लगा करके देखा, और वह पूछती है कि मैं क्या चाहती हूँ। उस स्त्री ने कहा, अरे कुछ नहीं, ओ नथिंग, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, इट वॉज नथिंग। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने नेम प्लेट को पुनः देखा। डोरलिंग, इट सेड इन ब्लैक लेटर ऑन वाइट इनेमल, एंड ऑन द लैम्प ऑन द जैम्ब ए बिट हायर द नंबर 46 है। मैंने जब नेम प्लेट को देखा तो देखा सफ़ेद इनेमल पर काले अक्षरों में डोरलिंग लिखा हुआ था। डोरलिंग स्पेलिंग याद रखना, DORLING, और उसकी बगल में थोड़ा सा ऊपर लिखा था नंबर 46। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जैसे मैं वापस स्टेशन की ओर धीरे धीरे चली, मैंने अपने माँ के बारे में सोचा। उसने यह पता वर्षों पहले, ईयर्स एगो, उसने मुझे यह पता वर्षों पहले दिया हुआ था। यह बात कह सकते हैं जो वार था, युद्ध था, युद्ध के पहले की थी। मैं घर पर कुछ दिन रही और तुरंत मेरे मन में आया कमरों के बारे में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया है। मुझे बहुत सी बातें याद आई। मेरी माँ को आश्चर्य हुआ कि मैं इतनी तेज़ी से, कि मैंने सब कुछ, माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली। मेरी माँ को आश्चर्य हुआ कि मैंने इतनी तेज़ी से सब कुछ देख लिया। उसने श्रीमती डोरली के बारे में भी मुझे बताया। मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था। वह मेरी माँ की देखा जाए तो पुरानी परिचित थी। शी वॉज एन ओल्ड एक्विंटेंस ऑफ माई मदर, वह मेरी माँ की पुरानी परिचित थी। एक्विंटेंस माने परिचित हैं। पर मेरी माँ उनसे वर्षों से नहीं मिल पाई थी। उसमें अचानक परिवर्तन आया और अपने संपर्क को
उन्होंने थोड़ा ताज़ा बनाया। तब से सिंस देन, तब से सी हैड कम रेगुलरली, वह नियमित रूप से आती रही। एवरी टाइम सी लिव्स हियर सी टेक्स समथिंग होम विथ हर, सेड माई मदर। मेरी माँ ने कहा, जब भी वह यहाँ से जाती थी कुछ न कुछ अपने साथ घर ले जाती थी। वह तो एक बार कह सकते हैं कि वह एक बार मेज पर चांदी की जो कटलरी रखी हुई थी, कटलरी मतलब एक प्रकार से प्लेट ही कह सकते हैं, वो सब उठा ले गई। और फिर एक प्राचीन प्लेट जो वहाँ लटक रही थी वो भी उठा ले गई। जब उसने उन बड़े फूलदानों को बहुत प्रयास से खींचने का कष्ट किया, मुझे चिंता है कि टोकरी से उसकी कमर में दर्द हो गया था। मेरी माँ ने करुणाजनक दृष्टि से अपना सिर हिलाया। मुझ में उसमें पूछने का कभी साहस नहीं हुआ और उन्होंने मुझे सुझाव दिया। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उसने स्वयं मुझे सुझाव दिया था। या शी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि उन्होंने जिद की थी। शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वह मेरी सभी अच्छी चीज़ों को बचाना चाहती थी। किससे? श्रीमती डोरलिंग से। इफ़ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लॉस एवरीथिंग, शी सेज। वह कहती हैं कि यदि हमें वह स्थान छोड़ना पड़ा तो हम अपनी सारी चीज़ें खो देंगे। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी वुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या आप उससे सहमत थीं कि वह प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित रखेगी? एज इफ़ दैट इज़ नेसेसरी, माई मदर क्राइड। मेरी माँ चिल्लाई जैसे कि वह आवश्यक था। इस प्रकार की बातें करना केवल अपमान होगा, सिंपली अपमान। और उस जोखिम के बारे में सोचिए जो वह ले रही थी। रिस्क माने जोखिम, खतरा। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विथ अ फुल सूटकेस और बैग, जब भी वह हमारे घर से जाती एक भरा हुआ सूटकेस और थैला जरूर लेकर के चली जाती थी। नाउ माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई हैव नॉट entirely convenienced. She looked at me reprovingly, and after that we spoke no more about it. ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी माँ ने ध्यान से देखा था, पर मैं पूर्ण रूप से, इंटायरली माने पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थी। उसने मेरी ओर डांटते हुए, रिप्रोविंगली का मतलब होता फटकारते हुए, डांटते हुए देखा। आफ्टर दैट, तत्पश्चात, उसके बाद हमने इस संबंध में कभी बात नहीं की। मीनवाइल, इसी बीच मैं स्टेशन पर पहुंच गई। मैंने रास्तों में चीज़ों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। जो जो चीज़ें, पे अटेंशन माने ध्यान देना, थिंग्स माने चीज़ें, ऑन द वे माने मार्ग में, मैंने रास्ते में पड़ने वाली किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार। महायुद्ध के बाद मैं पहली बार परिचित स्थानों पर घूम रही थी। बट लेकिन आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर, फर्दर वॉज नेसेसरी, पर मैं आवश्यकता से ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहती थी। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्राम ए प्रेशस टाइम। मैं उन गलियों और मकानों के दृश्यों से जो उस मूल्यवान समय की स्मृतियों से भरे हुए थे, मैं अपने को चिंतित नहीं करना चाहती थी। इन द ट्रेन बैक, जब मैं रेलगाड़ी से वापस जा रही थी, आई सा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। मैंने पुनः श्रीमती डॉर्लिंग को अपने सामने देखा, जैसे मैंने उनको पहली बार देखा हो।
जिस दिन मेरी माँ ने मुझे इनके बारे में बताया था, उस दिन के बाद तो प्रातःकाल मैं देर से उठी थी और सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। आई हैड गॉट अप लेट, मैं देर से उठी एंड कमिंग डाउन स्टेयर, और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आई सा, मैंने देखा, माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, मैंने अपनी माँ को उसी समय किसी को सी ऑफ करते हुए, विदा करते हुए देखा। ए वुमेन विथ ए ब्रॉड बैक, एक ऐसी महिला जिसकी कमर चौड़ी थी, उस महिला को मेरी माँ विदा कर रही थी। देज माई डॉटर सेड माई मदर सी बी कॉन्ड टू मी, मेरी माँ ने कहा यह मेरी बेटी है। उसने मुझे बुलाने के लिए भी इशारा किया। बिकॉन्ड, बिकॉन्ड माने इशारा करना। द वोमेन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, उस स्त्री ने स्वीकारात्मक, नॉड माने हाँ में मुंडे हिलाना, स्वीकारात्मक दृष्टि से गर्दन हिलाई और कोट रैक के नीचे से सूटकेस उठाया। सी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट, वह भूरे रंग का कोट और आकार विहीन टोपी लगाई हुई थी। डज सी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, सीइंग द डिफ़िकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, जब वह घर से बाहर आते समय भारी केस, हैवी सूटकेस को कठिनाई से ले जा रही थी, तो उसको देख करके मैंने पूछा, डज सी लिव फार अवे, क्या वह दूर रहती हैं? मेरी माँ ने उत्तर दिया, मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46 में रहती हैं। मैंने उसको, आई हैड रिमेंबर्ड, मैंने उसको याद रखा, पर मुझे वहाँ जाने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, स्वतंत्रता के बाद आरंभ में, इनिशियली माने आरंभ है, लिबरेशन माने स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बाद आरंभ में उस इकट्ठे किए गए सामान में मेरी रुचि बिल्कुल नहीं थी और स्वाभाविक रूप से मैं उससे भयभीत भी थी। उन चीज़ों को अपने सामानों में देखकर मैं थोड़ा डरी भी थी। ये चीज़ें उस मेल से संबंधित थी जो अब रहा ही नहीं। वे चीज़ें अलमारियों और बक्सों में भरी पड़ी थीं, वे अपने स्थान पर पुनः रखे जाने की प्रतीक्षा में व्यर्थ रहीं। वे इतने समय तक जीवित रहीं क्योंकि वे निर्जीव चीज़ें थीं, नॉन लिविंग चीज़ें थीं। लिविंग चीज़ें होती तो पूरी तरीके से समाप्त हो गई होती। बट ग्रेजुअली, पर धीरे धीरे, एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, धीरे धीरे सारी चीज़ें सामान्य हो गई। ब्रेड का रंग बदलने लगा। कमरे में जो बिस्तर था उस पर निर्भीकता से अब सोया जा सकता था। उन चीज़ों को तुम विहंगम दृष्टि से प्रतिदिन देखने के आदी हो गए हो। और एक दिन आई नोटिस्ड, मैंने देखा, मैंने नोटिस का मतलब देखा या ध्यान से देखा। आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजीशन दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। एक दिन मैंने ध्यान से देखा कि मैं उस सारी संपत्ति के बारे में जानना चाहती थी जो अब भी उस पते पर विद्यमान थी। मैंने उनको देखना, स्मरण करना और स्पर्श करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिस्टर डॉर्लिंग हाउस, श्रीमती डॉर्लिंग के मकान पर मेरा जो प्रथम दौरा था बिल्कुल यूजलेस रहा। उसके बाद मैंने पुनः जाने का प्रयत्न करने का निश्चय किया। इस बार नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15, इस बार लगभग 15 वर्ष की एक लड़की ने दरवाज़ा मेरे लिए खोला। मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर है। उसने कहा, माई मदर डूइंग एंड अर्न, मेरी माँ
किसी काम से बाहर गई हैं। नो मैटर, आई सेड आई शैल वेट फॉर हर। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनका इंतज़ार करूँगी। आई फॉलोड द गर्ल एलॉन्ग द पैसेज। पैसेज माने गलियारा। गलियारे में मैं लड़की के पीछे पीछे गई। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन, एक कह सकते हैं हैंकू कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, एक दर्पण के साथ पुराने फैशन का लोहे का कैंडल होल्डर टंगा हुआ था। कैंडल होल्डर हंग माने टंगा होना। वी नेवर यूज्ड इट, हम इसका कभी प्रयोग नहीं करते थे। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज मच मोर कम्बरसम दैन ए सिंगल कैंडल स्टिक, क्योंकि वह एक मोमबत्ती की अपेक्षा उठाने में बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम था, बहुत भारी था। यानी मैं उस लड़की के पीछे पीछे गलियारे में आई। एक दर्पण के साथ पुराने फैशन का लोहे का कैंडल होल्डर टंगा था, जिसका हम कभी प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि वह मोमबत्ती की अपेक्षा उठाने में बहुत भारी था। वुड नॉट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल। लड़की ने कहा, क्या आप बैठेंगी नहीं? लिविंग रूम का उसने दरवाज़ा खोला और मैं उसके पीछे पीछे, आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, मैं उसके पीछे पीछे अंदर गई। मैं रुक गई। मैं आतंकित थी, हॉरिफाइड माने भयभीत होना, डरा होना। आई वॉज इन आ रूम, मैं एक कमरे में थी। आई न्यू एंड डिड नॉट नो, जिसे मैं जानती थी और मैं नहीं भी जानती थी। मैंने अपने को उन चीज़ों के बीच देखा जिनको मैं पुनः नहीं देखना चाहती थी, पर जिसने मुझे विचित्र वातावरण में मुसीबत में डाल दिया था। स्ट्रेंज एटमॉस्फियर माने विचित्र वातावरण, ऑप्रेस्ड माने मुसीबत में डाल देना, अथवा because of the tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell or that hung there। कहना चाहती है कि यह वह भी कारण था कि प्रत्येक चीज़ वहाँ पर जो लगी थी बहुत ही विचित्र ढंग से, फूहड़ ढंग से लगी थी। जैसे भद्दा फर्नीचर था, वहाँ उमस भरी गंध भरी थी। कहाँ पर? फर्नीचर के पास विचित्र सी बदबू आ रही थी, जैसे सीलन की बदबू होती है वैसे ही। मैं नहीं कह सकती, पर मैंने मुश्किल से चारों ओर देखने का साहस किया। लड़की ने मेरे लिए एक कुर्सी लगाई। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने मेरे लिए कुर्सी सरकाई। मैं उस पर बैठ गई और मैंने ऊनी टेबल क्लॉथ को टकटकी लगा करके देखा। मैंने उसको रगड़ा भी। रबिंग करना माने रगड़ना। मैंने उसे रगड़ा। रगड़ने से मेरी अंगुलियां गर्म हो गई। मैं उस समय टेबल क्लॉथ के नमूने को देखती रही। उसके किनारे पर कहीं जला हुआ निशान था, बर्न मार्क माने जला हुआ निशान था, जिनकी कभी मरम्मत नहीं की गई थी। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिनकी कभी मरम्मत नहीं की गई थी। माई मदर विल बी बैक सून, सेड द गर्ल। लड़की ने कहा, मेरी माँ शीघ्र लौट आएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव ए कप। मैंने पहले ही उनके लिए यानी अपनी माँ के लिए चाय बना दी है, क्या आप भी चाय का एक कप प्याला पिएंगे? थैंक यू, मैंने कहा धन्यवाद। आई लुकड अप, मैंने अपनी नज़र ऊपर उठाई। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, सी हैड ए ब्रॉड बैक। लड़की ने मेज पर चाय के लिए प्याला रखा। उसकी जो कमर थी वो चौड़ी थी, जस्ट लाइक हर मदर, ठीक उसकी माँ जैसी कमर थी। सी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, उसने सफ़ेद टी पॉट में चाय डाली। ऑल इट
All it had was a gold border on the lid. I remembered. उस पोट के ढक्कन पर सुनहरी सुनहरी किनारी बनी थी। मुझे याद आया, उसने एक बॉक्स खोला और उसमें से कुछ चम्मच भी बाहर निकाले। यह एक सुंदर सा बॉक्स था। आई हियर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी आवाज़ सुनी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, एक विचित्र आवाज़ थी, जैसे कि इस कमरे की प्रत्येक चीज़ भिन्न हो। ओह यू नो अबाउट देम, अरे तुम उनके बारे में जानती हो। सी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वह घूमी और मेरे लिए चाय लाई। सी लाफ्ड, वह हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, मेरी माँ कहती है यह सब एंटीक है, प्राचीन वस्तुएं हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, ये हमारे पास बहुत हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे के चारों ओर इशारा किया, संकेत किया। सी फॉर योर सेल्फ, और कहा आप स्वयं देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ का अनुसरण करना, फॉलो मैंने अनुसरण करना, मुझे उसके हाथ के अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं थी। आई न्यू विच थिंग सी हैड मेंट, मैं जानती थी कि किन चीज़ों से उसका तात्पर्य है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फेनिस्ड द एप्पल ऑन द प्योटर प्लेट, मैंने टेबल पर शांत जीवन की तरह देखा। स्टिल लाइफ, शांत जीवन की ओर देखा। जब मैं बच्ची थी, एज ए चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी तो मैं सदैव जस्ते के प्लेट पर सेब की कल्पना करती थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग सी सेड, उसने कहा हम इसका प्रयोग प्रत्येक वस्तु के लिए करते हैं। वंस, एक बार, वी इवन एट ऑफ द प्लेट हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल। एक बार हमने दीवार पर लटकी हुई प्लेटों में भी भोजन किया था। मैं उसको बहुत ज़्यादा चाहती थी, पर इसमें कोई विशेष बात नहीं थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मैं टेबल क्लॉथ पर जलने का निशान भी देखी। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनली एट मी, लड़की ने मेरी ओर प्रश्नवाचक, यहाँ देख लो क्वेश्चनली दिया है, मैंने प्रश्नवाचक नज़रों से मुझे देखा। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, तुम घर में इन सब सुंदर चीज़ों को स्पर्श करने की आदी हो गई हो। यू हार्डली लुक एट देम, तुम मुश्किल से ही उनकी ओर देखती हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, तुम मुश्किल से ही उनकी ओर देखती हो। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपीटेड, रिपेयर्ड, और बिकॉज यू हैव लेंट इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, जब कोई चीज़ खो जाती है तब तुम उनको देखती हो क्योंकि उनको मरम्मत की आवश्यकता होती है। अथवा बिकॉज यू हैव लेंट इट, फॉर एग्ज़ाम्पल, अथवा उदाहरण स्वरूप तुमने उसको किसी को उधार दे दिया है। लेंट माने उधार देना। अगेन, पुनः, आई हियर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, मैंने अपनी नैसर्गिक आवाज़ सुनी और मैं कहती गई। आई वेंट ऑन, मैं कहती गई। आई रिमेंबर, मुझे याद है। माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मैं सिल्वर पर पॉलिश करने में उसकी सहायता करूँगी। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, यह बहुत पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, आर परहैप्स, शायद मैं उस दिन ऊब गई थी, अथवा शायद मुझे घर पर ठहरना था। आई बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी।
As she had never asked me before, I asked her which silver she meant, and she replied, surprised, that it was the spoons, forks, and knives. Of course, that was the strange thing. I did not know the cutlery we ate of every day was silver. चूँकि मुझे पहले कभी नहीं कहा था, उसने मुझे उसका तात्पर्य सिर्फ सिल्वर से है, और उसने आश्चर्यचकित होकर के उत्तर दिया, उसका तात्पर्य कमरे में पड़े चम्मच से, कांटे से, चाकुओं से था। और विचित्र बात थी कि मैं उस कटलरी को नहीं जानती थी जिसमें हम प्रतिदिन भोजन करते थे कि वह भी चांदी का है। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की पुनः हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर। आई लुक्ड इंटेंशनली एट हर। मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम भी नहीं जानते हो। मैंने इरादे से या ध्यानपूर्वक उसकी ओर देखा। व्हाट वी ईट विथ, सी आस्क्ड। उसने पूछा, हम किस चीज़ में भोजन करते हैं। वेल डू यू नो। ठीक है, क्या तुम जानती हो। सी हेजिटेटेड, वह थोड़ा संकोचाई। सी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रावर। आई शैल लुक, इट इज़ इन हियर। वह साइड बोर्ड की ओर चली गई और एक दराज खोलना चाहा। मैं देखूंगी, वह इसमें है। आई जंप्ड अप, मैं उछल पड़ी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी रेलगाड़ी पकड़नी चाहिए। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रावर, उसका हाथ दराज पर रखा हुआ था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, लड़की बोली, क्या आप मेरी माँ की प्रतीक्षा करना नहीं चाहती। नो, नहीं। आई मस्ट गो, मुझे अवश्य जाना है। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की ओर चली। द गर्ल पुल्ड द ड्रावर ओपन, लड़की ने दराज पूरा खोल दिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता स्वयं ही ढूंढ लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जब मैं गलियारे में चली, आई हेयर द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फार्क, मैंने चम्मचों और कांटों की खनखनाहट को सुना। एज द कॉर्नर ऑफ द रोड, सड़क के कोने पर, आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मैंने नेम प्लेट देखा। लिखा क्या था, मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46, वह नंबर 46 पर थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, पता सही था। बट नाउ, पर अब, आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, पर अब इसको और आगे मैं याद रखना नहीं चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंसली लूज देयर वैल्यू when severed from them. You see them again in strange surroundings. And what should I have done with them in a small rented room where the shred of blackout paper still hung along the windows, and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. लड़की कहती है कि मैं वापस नहीं आऊँगी, क्योंकि वे चीज़ें पुराने समय के परिचित जीवन की स्मृतियों से जुड़ी हुई हैं। जब हम उनसे संबंध तोड़ लेते हैं तो वे एकदम मूल्यहीन हो जाते हैं। उनका कोई मूल्य, कोई वैल्यू हम लोगों के लिए नहीं रहता है। आप उनको पुनः विचित्र परिस्थितियों में देखते हो, स्ट्रेंज सर्कमस्टांसेस या स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। और मुझे करना भी क्या था। मैं किराए के एक छोटे से कमरे में रहती हूँ, रेंटेड रूम में रहती हूँ, जहाँ खिड़कियों पर ब्लैकआउट के कागज़ों के टुकड़े लटक रहे हैं, और अब थोड़ी सी कटलरी की ही हमें ज़रूरत है जो मेज़ के छोटे दराज में आ सकती हो। आई रिजॉल्व्ड, मैंने दृढ़ निश्चय किया, टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने उस पते को भूल जाने का दृढ़ निश्चय किया। ऑफ ऑल द थिंग्स, मैं उन सब चीज़ों को भूल जाऊंगी।
आई हैड टू फॉरगेट, मुझे उन्हें भूलना है। दैट वुड बी द ईजीएस्ट, सबसे आसान मेरे लिए यही रहेगा कि मैं सारी चीज़ों को भूल जाऊं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका लेसन द एड्रेस है, और आप इसको बार बार सुने, लाइन टू लाइन आप इसको देखें, ताकि आपको ये लेसन पूरी तरीके से याद हो जाए। अगले लेक्चर में हम लोग द एड्रेस पर जो भी क्वेश्चन हैं, कुल मिला करके अगर देखा जाए तो 4 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इन 4 क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आते हैं, इसलिए कहानी आपके दिमाग में प्रिपेयर रहनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे। तब तक आप ध्यान रखें, क्लास अटेंड करते रहें। गुड नाइट, बाय।